हेलो एवरीवन, मैं अंजलि ठाकुर और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग लेशन पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम लोग वेजाइनल डिस्चार्ज या कलेक्शन के नाम से जानते हैं। जो आजकल फीमेल में बस 10% फीमेल होगी जिसको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, वरना सब में ये प्रॉब्लम आती है और लोग बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं और कुछ लोग इसे ईजी वे में इग्नोर कर देते हैं। जो आज फीमेल्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टरों से बात करने में काफ़ी झिझकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये आप जिस चीज़ को नॉर्मल मान रहे हैं वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम भी दे सकती है। तो आप शर्मिंदगी ना फीलिंग लाएं और बेझिझक डॉक्टर से डिस्कस करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो वाइट डिस्चार्जेस जो हो रही हैं, जो वेजाइनल जिसको कलेक्शन कहते हैं हम लोग, वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं और कलर के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि ये जो डिस्चार्ज हो रही है नॉर्मल है या फिर इन्फेक्शन से हो रही है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आई है। तो एक होती है क्लियर, वाइट, पिंक, रेड, ग्रे एंड येलो ग्रीन। टोटल 6 होती है और हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर अगर आपकी डिस्चार्जेस हो रही है और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, इन्फेक्टेड डिस्चार्जेस है, तो अगर सिम्टम कुछ ऐसे दिखे, इचिंग हो, स्वेलिंग हो जाए वेजाइना में, बहुत ज़्यादा पेन हो पेल्विक एरिया में, या फिर यूरिन पास करने टाइम आपको पेन हो या फिर जलन सी महसूस हो, और अगर ग्रीन, येलो या ग्रे कलर का दिखे, तो ये सारा सिम्टम क्या साइन कर रहा है, तो किस चीज़ का है? इन्फेक्शन डिस्चार्जेस का है। क्लियर क्लियर अगर डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम हो या फिर ओवुलेशन का फेज़ हो। ओवुलेशन बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहता है कि ओवुलेशन होता है क्या, ये फेज़ को कैलकुलेट कैसे करें। तो ये एक ऐसा फेज़ है जब ओवरी रिलीज करती है एक फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म से होने के लिए। जब एग रिलीज करती है और फैलोपियन ट्यूब में एग वेट करता है किससे, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए किससे, तो स्पर्म से। तो ये जो फेज़ होता है जिसको हम प्रेगनेंसी प्रिपेयर्ड फेज़ के नाम से भी जानते हैं, इस फेज़ में अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। तो ये जो फेज़ है इसको ओवुलेशन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो ये फेज़ ऑन एवरेज इट हैपन ऑन डे द 14th ऑफ 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इतने दिन में जो फेज स्टार्ट होती है इसको ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर डिस्चार्ज हो सकती है आपका हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी। तो इसमें कोई टेंशन की या घबराने की बात नहीं, ये नॉर्मल डिस्चार्जेस है। ये तो पीरियड से पहले भी आ सकती है या फिर पीरियड के बाद भी आ सकती है। अगर इसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो कोई घबरा। अगर आपको रेड डिस्चार्जेस हो रही है तो हो सकती है ये मेंस्ट्रुअल का टाइमिंग स्टार्ट हो। कभी कभी क्या होता है, हमारी हार्मोन इम्बैलेंस होने के वजह से जो मेंस्ट्रुअल का पीरियड का जो टाइमिंग होती है 4 to 5 डेज, इसके बाद भी अगर मंथ में आपको कभी कभी स्पॉट्स नज़र आए तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये हार्मोन इम्बैलेंस हो रही है। अगर ये आपको कंटिन्यू हो रहा है तो आपको जाकर आप डॉक्टर से इस चीज़ का डिस्कस करें। हो सकती है रेड डिस्चार्ज होने की वजह ये भी हो सकती है जो सर्वाइकल कैंसर हो या सर्वाइकल इन्फेक्शन हो गई हो या इंडोमेट्रियम या सर्वाइकल कैंसर हो सकती है। अब दूसरी थर्ड जो है वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रही है, अगर उसके टेक्सचर थोड़ी सी थिकन हो और बहुत ही गंदी सी स्मेल आती हो, तो इसको हम लोग यीस्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। हो सकती है कि आपको ये यीस्ट इन्फेक्शन हो जो कि फंगस की वजह से होती है, जिसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आता है। इसमें आपको सेक्स के दरमियान पेन होगी या फिर जब आप पी पास करते हो तो पेन होगा, एक जलन सा महसूस होगा या पेल्विक पेन हो सकती है। इनमें से कोई भी वजह हो सकती है जब आपका वाइट डिस्चार्ज हो या थिक हो। तो अगर कलेक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही हो तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इस वजह से आप इसे बहुत नॉर्मल ना समझें, इसको जाके डॉक्टर से दिखवाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। अब हम बात करते हैं ग्रे। अगर आपका डिस्चार्ज ग्रे कलर की हो रही है तो हो सकती है वो बैक्टीरियल वैजिनोसिस की वजह बन सकती है। बैक्टीरियल वैजिनोसिस यानी एक बैक्टीरिया जो आपके वेजाइना के थ्रू इंटर हुई है, तो वहाँ पे ग्रोथ हो रही है उसकी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रे कलर का डिस्चार्ज हो रही है। जो आपके वेजाइना स्वेलिंग हो सकती है, पेल्विक पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर कम मात्रा में भी इसका डिस्चार्ज हो सकती है। इससे क्या होगी, बहुत इरिटेशन सा होगा, इचिंग सी महसूस होगी। तो ये आपको आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप इसे बिल्कुल भी नॉर्मल ना समझें और इसको जाके डॉक्टर से डिस्कस करें और इसका ट्रीटमेंट लें। अब हम बात करते हैं पिंक डिस्चार्ज पे। तो पिंक डिस्चार्ज आपको ये पीरियड से पहले देखने को मिलेगी और ये एक इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी कहा जाता है। इम्प्लांटेशन मतलब अर्ली प्रेगनेंसी। अगर आपका अर्ली प्रेगनेंसी है तो ये स्पॉट देखने को मिलती है। कभी कभी ये आपको स्पॉट हो जाएंगे तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप जाके डॉक्टर से मिलिए, या फिर ये सर्वाइकल ब्लीडिंग की वजह बन सकती है।
येलो ग्रीन डिस्चार्ज, अगर आपके डिस्चार्ज का कलर येलो ग्रीन है तो इससे क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की कॉजेज है ये अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुई है तो इसकी वजह से हो सकती है, जिसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसमें लोअर पेन बहुत ज़्यादा होती है, जब आप पी पास करते हो तो इरिटेशन होता है, पेन हुसी होती है, जलन सी महसूस होती है। तो जब आपको येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ट्रीटमेंट अच्छे से लें और डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। हम इसे प्रिवेंट खुद से कैसे करें, क्लियर और एकदम स्मेललेस कैसे रखें, तो आप अवॉइड करें परफ्यूम को, सॉप को या फिर कोई जेल को। आप जब भी कोई जेल या लोशन यूज़ करें तो प्लीज़ उसका जो लिखा रहता है वो पढ़े कि हमें ये चीज़ यूज़ कहाँ करना है। और डोंट टच और वॉश इनसाइड योर वेजाइना, अवॉइड द टाइट अंडरवियर।